back to Happy Interior by Happy Homes by Reshma Giri. So I know बहुत दिन बाद again back with the home tour. So guys, ये प्रोजेक्ट हमने रिसेंटली अभी कंप्लीट किया है एंड ये प्रोजेक्ट का हैंडओवर हो चुका है. क्लाइंट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड इन दिस हाउस. सो लेट्स स्टार्ट विद द टीवी यूनिट फर्स्ट. सो लिविंग में ये जो लॉन्ग सी वॉल आप देख रहे हो, ये हमारी टीवी यूनिट वाली वॉल है. सो ये जो वॉल है बेसिकली ऑलमोस्ट आई कैन से 15 फीट की है. सो हमारा ये डोर है, डोर के बाद से ये डायरेक्टली टीवी यूनिट पैनल हमने स्टार्ट किया है. एंड यहाँ पे शू रैक प्लान किया हुआ है बिकॉज बाहर आपने देखा स्पेस कितना कंजेस्टेड था. सो आई हैव प्लान इन दैट वे सो दैट शू रैक टीवी यूनिट के साथ मर्ज हो जाए और वो लुक में बेकार भी नहीं दिखाई दे. एंड उसके साथ ही ये मैंने लोअर स्टैंड आउट किया है जो वुडन वॉलनट शेड में है. सो दिस आर द राफ्टर्स इन MDF. एंड इसके साथ ये ग्रे वॉल जो आप देख रहे हो दैट इज बेस्ड ऑन लैमिनेट. एंड उसके साथ मैंने ये ब्रास पट्टी यूज़ की है सो दैट इस प्लेन वॉल को भी हम अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सके. एंड इसी के साथ यू कैन सी ये स्कोप लाइट भी जा रही है सो दैट ये जो लोअर्स वाला सेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो सके विद द ड्रॉर्स एंड ओपन बॉक्सेस. एंड क्लाइंट को थोड़ा सा एक रिक्वायरमेंट थी टू कीप आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल ऑल्सो. सो इसलिए ये वाला जो एरिया है एक्चुअली यहाँ वाला जो वॉल है इट वॉज अ बीम. सो ये बीम से टीवी यूनिट हमने इसलिए स्टार्ट किया है सो दैट अगर बीम तक मैं पैक करती तो वॉल और ज़्यादा आगे आ जाता था. सो इस वे में उसे प्लान किया है कि जो बीम है वो भी यूटिलाइज हो जाए विद द कीपिंग द आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल. सो यू कैन सी कितना ब्यूटीफुली ये रिजल्ट निकल कर आया है. सो आई एम रियली लाइकिंग दिस थिंग. सो curtains and all everything is based on the interior what we have decided because ये रूम का जो कलर पैलेट सिलेक्शन था वो एक्चुअली बेज और ग्रे के टोन में था. उसके साथ सिर्फ थोड़ा सा कलर ऐड किया है विच इज़ दिस वाइन सोफ़ा कलर. दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट सोफ़ा. आई रियली लव दिस सोफ़ा बिकॉज ये कलर हमने जनरली क्लाइंट प्रेफर नहीं करते मोस्ट ऑफ द थिंग बट आई रियली वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इन अ न्यू कलर शेड. सो ये वाइब्रेंट शेड में हम सोफ़ा गए हैं यहाँ पे. एंड इस वॉल को भी आप देख सकते हो. दिस इज जस्ट अ वॉलपेपर वॉल विद द स्मॉल पेंडेड लाइट विच इज देयर इन गोल्ड एंड वाइट गोल्ड. सो दिस इज यू नो जस्ट यू कैन सी ये लुक काफ़ी अच्छे से मैच हो जा रहा है लिविंग के थीम के साथ. एंड ऊपर आप देख सकते हो सेम उसी बेस में मैंने एक शैंडलियर प्लान किया हुआ है विच इज़ अ क्वाइट मॉडर्न. सो आफ्टर दिस वॉल यू कैन सी दिस वॉल वॉच बिकॉज हमने इस वॉल को पर्टिकुलरली वॉच के लिए रखा हुआ है सो दैट एक वॉच को भी आप अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हो. इट इज़ लाइट कलर शेड एंड थोड़ा सा रस्टेड फिनिश्ड है तो इस वॉल के साथ ये काफ़ी अच्छे से मर्ज हो रहा है विद लाइटर वॉल एंड लाइटर शेड. ये लिविंग रूम का स्मॉल सा बार यूनिट है. सो इट इज़ एक्चुअली यू कैन से 3.5 फीट बालकनी जिसके अंदर शुरुआत का ये एडन वाला बार यूनिट है सो दैट एक चिल आउट एरिया हो सके. एंड ये बालकनी के हाइड करने के लिए आई हैव यूज दिस PVC कर्टन्स, रोलिंग कर्टन सो दैट आप अंदर कुछ भी कर रहे हो दिस एरिया शुड नॉट बी अ विजिबल वन. एंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्पेस. दिस इज माई फेवरेट स्पेस. ये एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म टाइप टेम्पल प्लान किया हुआ है हमने. एंड यू कैन सी दिस महाकाल का वेरी ग्रेट पिक्चर इन दिस. एंड मंदिर को थोड़ा सा ओपन रखा था बट उसके साथ थोड़ा सा कवर अप भी करना था इसीलिए वी हैव प्लान दिस रोलिंग कर्टन. यू कैन सी. सो अगर आपको काम नहीं है कुछ भी तो आप इस तरीके से टेम्पल को बंद रख सकते हो. अगर कोई भी आ रहा है कुछ भी आ रहा है सो इस तरीके से उसको हाइड कर सकते हो. जब इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं. अगर डोर बनाने के लिए स्पेस नहीं है तो यू कैन प्लान अ रोमन कर्टन इन द टेम्पल सो दैट वो लुक को काफ़ी अच्छे से अच्छा कर सकता है. एंड दिस ब्यूटिफुल पार्टीशन वॉल which is in wood and Korean piece. सो ये बीच बीच में जो भी है सारे कोरियंस हैं उसके साथ एक स्मॉल सी बेल से हाईलाइट किया हुआ है टू कीप अ पार्टीशन इन टेम्पल एरिया एंड डाइनिंग स्पेस. सो टेम्पल और डाइनिंग के बीच में ये है पार्टीशन
बनाया हुआ है सो दैट डाइनिंग और टेम्पल को एक डिवीजन मिल जाए। एंड इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच में रखा है बिकॉज यहाँ पे एक शिवाजी की बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल पेंटिंग है जिसको मैंने रिंग लाइट से अगेन हाईलाइट किया हुआ है। जितना आप ज़्यादा लाइट्स के साथ प्ले कर सकते हो घर में उतना ही घर एलिगेंट लगता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू डू अ पैनलिंग ऑल ओवर द प्लेस। सो यू कैन सी उसके हिसाब से ये ट्रेडिशनल सा डाइनिंग काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। ये मार्बल टॉप और पीओ का वर्क किया हुआ है इसके अंदर डाइनिंग के ऊपर सो दैट ये पर्टिकुलर जोन जो है एक ट्रेडिशनल टच दिया है सो उस तरीके से ये हाईलाइट हो सके। लेट्स मूव इनटू अ किड्स बेडरूम गाइस। सो गाइस किड्स एरिया जो है इसे आप देख सकते हो, इसे 2 इंडिविजुअल स्पेस में बनाया हुआ है बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उस तरीके से कि अगर हम 2 बेड्स एडजस्ट कर पाए तो कर सकते हैं बिकॉज उनके दोनों ही बच्चे बड़े हो गए, लाइक 1 इज़ ऑफ 9 years 1 इज़ ऑफ 11 years। सो उस तरीके से ये पर्टिकुलर स्पेस डिज़ाइन किया मैंने। एंड यू विल बी सरप्राइज ये बेडरूम की साइज़ जो है बेसिकली 10x9 की ही है। सो इट इज़ नॉट दैट कि आप 10x9 में 2 सेपरेट बेड्स नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड उसके साथ ही मैंने ये सिंगल वार्डरोब ले लिया है बीच में सेक्शन डिवाइड करके एंड ओवरहेड कैबिनेट्स ले लिया है सो दैट उनके जो भी स्टाफ्स है वो भी अंदर आ सके। एंड उसी के तरीके से मैंने ये वाला जो स्पेस है 2 स्टडी टेबल में डिवाइड किया हुआ है। दिस इज़ 1 स्टडी टेबल फॉर अ चाइल्ड एंड दिस इज़ अ फोल्डिंग स्टडी टेबल। तो अगर दूसरे बच्चे को भी साथ में ही बैठना है तो वो भी इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। सो उसी के साथ ये बेडरूम में थोड़ा सा एक टीम लाइट की भी ज़रूरत थी बच्चों के लिए। सो इसलिए ये अंडर द बेड लाइट मैंने प्लान किया है सो दैट अगर बच्चों को एक टीम लाइट की ज़रूरत है तो वो बेड के नीचे की लाइट ऑन रख के भी इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आप पहले की प्लानिंग देखोगे उसके अंदर ये वॉशरूम जो था वो एक्चुअली कॉमन वॉशरूम था। सो हमने सोचा कि इसे जो है किड्स के लिए ही यूटिलाइज करें बिकॉज कॉमन की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे मोस्टली। सो इसके लिए ये वॉशरूम को भी हम लोगों ने इसी के साथ प्लान कर लिया सो अगर ये एक मास्टर वॉशरूम बन सके एंड एक मास्टर बेडरूम क्रिएट हो सके दोनों ही बच्चों के लिए। सो किड्स बेडरूम के सामने ही हमारा ओपन किचन टाइप कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक्चुअली ये वॉल पहले यहाँ पे थी, वॉल को थोड़ा सा शिफ्ट किया है सो दैट थोड़ा सा किचन एरिया जो है ब्रॉड लग सके और थोड़ा सा लाइटिश लग सके। सो किचन में रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थी बट स्पेस काफ़ी छोटा सा। सो वी वांटेड टू जस्ट क्लियर दैट थिंग कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें जो है वो पूरी हो सके। सो कैन सी किचन के प्लेटफॉर्म के यहाँ पे आई मेड दिस क्रॉकरी यूनिट सो दैट जो भी क्रॉकरी रिलेटेड स्टाफ है वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे प्लान आउट कर सके। एंड एल किचन कॉन्सेप्ट प्लान किया है। पहले पैरेलल किचन था बट अभी एल हमने किया है तो दैट इनको काफ़ी ह्यूज प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 11 प्लेट काउंटर सो दैट काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज जो है उनको नीचे मिल सक रहा है। दिस ऑल आर किचन इन टैंडम फिटिंग सो काफ़ी ज़्यादा स्टफ है। क्लाइंट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड। यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर का जो कैबिनेट्स है ये एक्रेलिक ब्लू लैमिनेट्स यूज़ किया, एक्रेलिक वाले लैमिनेट्स यूज़ किए हुए विच इज़ एन टील ब्लू शेड। एंड उसी के साथ जो लिविंग रूम का वुड कंटिन्यू हो रहा है उसी वुड को मैंने कंटिन्यू किया है यहाँ पे सो दैट लिविंग से कनेक्टेड है किचन तो दोनों का अलाइनमेंट जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए बिकॉज यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली प्लेस जो है काफ़ी स्मॉल रहेगा। डू लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है बिकॉज फर्स्ट टाइम आई हैव प्लान्ड दिस कलरफुल किचन। सो ये है हमारा मास्टर बेडरूम, अगेन अ बेज एंड ग्रे थीम एज यू कैन सी। वेल आप देख सकते हो कि ये जो वार्डरोब है ये 2 टोन में हम लोगों ने प्लान किया था मैंने बिकॉज ये दूर से अगर आप देखोगे तो इट्स एग्जैक्टली लुक लाइक अ फैब्रिक बट इट इज़ नॉट फैब्रिक। ये एक फैब्रिक लैमिनेट है जो कि आप आजकल एड्स भी देख रहे रहोगे एडवांस लैमिनेट्स के। सो इट इज़ फ्रॉम एडवांस लैमिनेट्स एंड ये फैब्रिक है। उसके साथ मैंने ये पाइन वुड शेड लिया हुआ है जो ग्रे के साथ काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रहा है विद अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड ग्रे, डार्क एंड लाइट कलर शेड्स। सो ये 4 ओपनेबल डोर्स है एंड इस तरीके से इसे प्लान किया हुआ है। थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल सा लुक दिया हुआ है इसके अंदर एंड उसी के साथ ये लॉन्ग हेडबोर्ड प्लान किया हुआ है ग्रे वेलवेट फैब्रिक में अगेन विद थीम। एंड ये 6x6 का बेड। सो ये बेडरूम में हमें अच्छा खासा स्पेस मिल गया था जहाँ पे मैंने इसीलिए वार्डरोब एंड बेड के बीच में जो है एटलीस्ट 2 फीट का स्पेस रखा है सो दैट वॉक अराउंड के लिए प्रॉपरली स्पेस मिल सके। एंड बैक विद दिस टीवी यूनिट वॉल, ये वाला जो साइड आप वॉल देख रहे हो दिस इज़ अ पेंटेड वॉल एंड यहाँ पे अगेन लोअर्स के साथ प्ले किया हुआ है। जो चीज़ हमने सेम साइड टेबल पे ली हुई है सो दैट
इनका जो अलाइनमेंट है एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मैच करे। एंड अगेन यू कैन सी मैंने फ्लोर लेवल पे थोड़ी भी पैनलिंग नहीं रखी है सो दैट हमारे जो स्पेस है वो कंजेस्टेड नहीं लगे, बिकॉज 6 बाय 6.5 का बेड आने के बाद ऑटोमेटिकली स्पेस काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। सो इसीलिए जितना हो सके अगर आपको टीवी यूनिट रखना है तो बेस जो है उसका ऊपर से ले जो बेड के साथ ही कनेक्टेड हो। टीवी यूनिट के साथ ही ये ड्रेसिंग यूनिट भी प्लान किया हुआ है पुश डोर पे, so दैट उनकी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज जो है वो इसके अंदर ही आ सके। एंड उसी के साथ एक छोटा सा स्मॉल पफी सो दैट रेडी वगैरह होने के लिए शी कैन यूटिलाइज द स्पेस। सो गाइज इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग जो है एंड कर रही हूँ और आप सभी लोगों के लिए मैंने एक गिव अवे ऑफर लाया है। सो जिन लोगों को भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है दे कैन DM ऑन द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।